नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पेपर। दोस्तों, क्या आप भी दिसंबर 2024 में सीटेट प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो? तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी डीएलएड में और अभी बीएड में इस सत्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं या ले चुके होंगे। तो मैं बता देता हूं, अगर जो आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट प्रवेश परीक्षा देने के लिए। यानी कि आप भी जो इस सत्र में बीएड और डीएलएड में एडमिशन लियो तो आप भी सीटेट प्रवेश परीक्षा दिसंबर दे सकते हो। और आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हो ऐसे होंगे जिन्होंने ये जून जुलाई वाला भी सीटेट दिया होगा, नहीं निकला। जिन्होंने इसके पहले भी सीटेट प्रवेश परीक्षा दी होगी, नहीं निकला। और वो ये कहते हुए थकते नहीं है कि पेपर बहुत टफ होता चला जा रहा है, पैटर्न बदल रहा है। अरे बच्चा, आप पढ़ गलत चीजें रहे हो, सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। आप वही चीजें जो लोग बोलते चले प्रीवियस ईयर लगाते चले आ रहे हो, लेकिन नहीं निकल रहा। उसका कारण एक ही है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सीटेट दिसंबर 2024 पेपर देने जा रहे हो, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीटेट के लिए अलग से फ्री में टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहां भटक रहे हो इधर उधर, ठीक है। सीटेट की बात करें, दिसंबर में भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला। हर साल 2 एग्जाम होते हैं सीटेट के। दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा उसका फॉर्म कब आएगा? नेक्स्ट मंथ, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। सितंबर में फॉर्म आएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। कौन दे सकता है? जो बच्चे बीएड डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं वो बिल्कुल एलिजिबल है एग्जाम को देने के लिए। अब बात आती है, कुछ लोग बोल रहे हैं सिलेबस चेंज होगा क्या? भाई, आपका सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम फॉर्म यानी कि फॉर्म सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। सिलेबस की बात करें, जो लोग बोल रहे हैं सिलेबस चेंज होगा, नो चेंज। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि वही सिलेबस रहने वाला है। सीटेट की बात करें, 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, याद रखिएगा। जो बच्चे डीएलएड किए हैं यानी कि बीटीसी किए हैं वो दोनों पेपर देते हैं, यानी कि वो पेपर 1 भी देते हैं, पेपर 2 भी देते हैं। और जो बच्चे बीएड वाले हैं पेपर 2 देते हैं, ओनली पेपर 2 देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आइए हम बात करें यहां पे, जो सिलेबस रहने वाला है वही सिलेबस रहने वाला पुराना। पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस में जो कॉमन चीजें हैं, सीडीपी दोनों में कॉमन है। 30 नंबर आएगा, 30 नंबर पेपर 1 में, 30 नंबर पेपर 2 में, वही चीजें पढ़नी है। लैंग्वेज अगर जो यहां हिंदी लेते हो तो बिल्कुल पेपर 2 में भी आप हिंदी लोगे तो दोनों में हिंदी वही पढ़नी है। लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक चूज करते हो तो जो बच्चे यहां पे डीएलएड वाले हैं वो पेपर 2 भी देंगे तो उसमें भी वही लैंग्वेज चूज करते हैं। तो या तो संस्कृत चूज कर लेते हैं तो इंग्लिश चूज करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही वाले होते हैं, कुछ बच्चे उर्दू चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करें, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें 30 नंबर मैथमेटिक्स का आता है और 30 नंबर ईवीएस का आता है, एनवायरमेंटल। अब ये जो पेपर होता है ना पेपर 1 का, ये लेवल क्या होता है? कक्षा 1 से 5, जूनियर नहीं प्राइमरी लेवल। और ईवीएस आता है यहाँ पे 30 नंबर में। हर सेक्शन में देखो 30-30 है ना, इसमें 30 में याद रखना 15 नंबर कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। टोटल अगर जो पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी यहाँ पे पेपर 1 में 90 नंबर का पेडागोजी आता है। कहोगे सर 90 कहां? अरे 30 ये हो गया सीडीपी का पेडागोजी। हर सेक्शन में हिंदी में 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, हर सेक्शन में 15 कंटेंट 15 पेडागोजी आता है। ईवीएस में बात करें क्या पढ़ना होता है? सर ईवीएस में, अरे बाबू ईवीएस में मेन देखो सीबीएसई पेपर कराती है और सीबीएसई जो पैटर्न को फॉलो करती है ना वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है। अब वो समय बदल गया कि रट के चले जाओ, पेपर में पास हो जाते थे। 2-4 साल पहले बच्चे जो पास हो गए थे तो बहुत भाव खाते हैं, अरे हमारा एक अटेम्प्ट में निकल गया था, तुम तो निकाल ही नहीं पा रहे हो। अरे उनसे ताली बजा के कहो आओ पेपर में बैठ जाओ, आओ तुम दे दो पेपर, तो फिर समझ में आ जाएगा उनके। पेपर का सिलेबस नहीं बदला, लेकिन अब थोड़ा सा बुक पढ़ना पड़ेगा बाबू, बुक पढ़ के अच्छे से करना पड़ेगा। क्या ईवीएस जो मैंने बोला 30 नंबर का आता है, ये कक्षा 3, 4, 5 का पर्यावरण की किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी का काम खत्म। और ये किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे मैंने सारी एनसीईआरटी की किताब ले ली थी, आप देख सकते हो, और इन सारे एनसीईआरटी किताब को पढ़ के मैंने पेपर दिया था। पहला अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, इस साल ये वाला पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में 105 नंबर। कैसे भाई? लोग 80, 82, 70 में अटक जाते हैं, कैसे हो गया?
क्योंकि मैंने बुक से पढ़ाई की थी और बुक से पढ़ के एमसीक्यू लगाया था, बुक से बना के एमसीक्यू लगाया था, उस हिसाब से तैयारी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ईवीएस 3-4-5 का एनसीईआरटी आता है, मैथमेटिक्स भी 3-4-5 का मैथ पढ़ना होता है पेपर में, थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है, बाकी वही चीजें रहती हैं। बाकी हिंदी तो एकदम सिंपल है, जो आपने बीएड एंट्रेंस में पढ़ा था वही हिंदी है। संस्कृत में गद्यांश पदार्थ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी मैं बताता हूँ। सीडीपी मैंने जब सीडीपी पढ़ी थी ना, तो पूरा प्रॉपर एक नोट्स बना लिया था थ्योरी का, प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़ा। जैसे एक चैप्टर मैंने थ्योरी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को समझा, यूट्यूब से बहुत सारे क्लासेस पढ़े, मैंने यूट्यूब पे देखा, उसका नोट्स बनाया। तो नोट्स आप ले सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कैसे लेना मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, तो थ्योरी का एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के थ्योरी को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाए, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए। ठीक है, तो फिर मजा आया पढ़ने में, फिर मजा आया, फिर समझ में आ गया क्या है भाई क्या नहीं है। ठीक है, सीडीपी मेन समझने वाले। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 का भी सिलेबस 2.5 घंटे का होता है, याद रखिएगा 2.5 घंटे का पेपर, 150 मिनट मिलता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं पेपर 2 में भी सीडीपी 30, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर 2 बीएड वाले बच्चे देते हैं। पेपर 2 में 2 प्रकार के बच्चे बैठते हैं, एक तो जिन्होंने बीए किया होता है, एक जिन्होंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स से किया होता है, एक जिन्होंने बीकॉम किया होता है। ठीक है, और दूसरे कौन होते हैं, बीएससी वाले बच्चे होते हैं। अब इसमें मैथ वाले भी होंगे, बायोलॉजी वाले भी होंगे। जो बीएससी वाले बच्चे होंगे उनके लिए 60 क्वेश्चन आता है, क्या आपका मैथ एंड साइंस आता है। और जो बीए बीकॉम वाले बच्चे होंगे इनके लिए 60 क्वेश्चन क्या आता है, एसएसटी आता है। अब एसएसटी में क्या होता है, अरे एनसीईआरटी का किताब, यही जो मैंने दिखाया अभी आपको, कक्षा 6, 7, 8 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का 9 किताब आपको लेके पढ़ना पड़ेगा। आपको होगा सर 9 किताब खरीदेंगे 850-900 रुपया खर्चा करोगे, सर किताब में बहुत सारा कंटेंट दिया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो निकाल के मैंने आपको एक शॉर्ट नोट में आपको दे रहा हूं, वो ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, साथ में एमसीक्यू जो मैंने पढ़ा था वो ऐड कर दिया है। ठीक है, वो आप ले सकते हो। कैसे, अभी मैं बात कर रहा हूं। तो एसएसटी में आपका एनसीईआरटी पढ़ना होता है, एनसीईआरटी, और यहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिलेबस। ये देखो मैथ एंड साइंस का 60 क्वेश्चन ये आपका बीएससी वालों के लिए होगा, और एसएसटी का 60 क्वेश्चन ये आपके बीओ वालों के लिए होगा, यानी कि 150 यहां पे भी आएगा, 30 या 90 बीएससी वालों के लिए ये आ जाएगा, और जो बीए वालों के लिए ये 60 नंबर, 150। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका पेपर 2 का सिलेबस। आइए मैं बात कर रहा था क्या रिजल्ट रहा था जो जून में हुआ था आपका, तो आसान नहीं है, फेल हो जाते हैं। रीजन एक ही होता है भैया, उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं होता, उनको पता नहीं होता क्या पढ़ना है। पढ़ते तो बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है ये पता नहीं होता। ठीक है, कैसे पढ़ना है पता नहीं होता। ठीक है, चलिए पेपर 1 की बात करें, 8.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, सिर्फ 127 पास हुए, 1,27,000 बच्चे पास हुए। 16 लाख 17 लाख बच्चों ने पेपर 2 का फॉर्म भरा था, 2,39,000 बच्चे पास होते हैं। 16 लाख में 17 लाख में 16,99,000, 239 पास होते हैं। सोचो कितना खराब रिजल्ट आ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम में, यानी कि 60% नंबर नहीं बच्चे पा रहे हैं। आपको क्या पास करने के लिए 150 नंबर में 90 लाना होता। कुछ बच्चे कहेंगे सर 82 लाना होता है। अरे 82 क्यों सोचते हो, 82 ओबीसी SC ST के लिए 82 होता है, ठीक है, लेकिन 90 को टारगेट करो ना, कि आप पूरे इंडिया में एलिजिबल हो, कहीं पे भी टीचर भर्ती परीक्षाएं हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो कि किस प्रकार से सीडीपी जो मेरा नोट्स है उसको मैंने पढ़ा था, प्लस एमसीक्यू मैंने लगाया था। और एमसीक्यू के लिए आप कहोगे सर किताब बता दिया, किताब उताब लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया है चैप्टर वाइज, उसी को लेके पढ़ लो। थ्योरी प्लस थ्योरी हैंड रिटन है, प्लस एक चैप्टर थ्योरी पढ़ो, उसका एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, मस्त मजा आ जाएगा। 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीपी में मेरे 26 नंबर आए थे। एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ा था, 41 नंबर आ गए थे। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और संस्कृत में 19-19 है। हालांकि यहां पे और हो सकते थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट और एक गलती थोड़ी सी मैंने कर दी थी संस्कृत वाले पेपर में, इस वजह से कम हो गया।
टोटल 105 नंबर, पहला अटेम्प्ट था मेरा, हो गया था। आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, रोल नंबर है 21 20 20 486 इस बार का है, ठीक है। खैर आइए बात कर लेते हैं आपको कहां से नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसी एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, याद रखना सिलेबस भी मिल जाएगा। ये आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, रजिस्टर कर लेना। दूसरा काम, रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा पेड कोर्स का। आप जैसे ही पेड कोर्स पे जाओगे ना, किताब उताब खरीदोगे 1500 2000 रुपए बर्बाद चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंटेंट आपको छाट छाट पढ़ना पड़ेगा। जब छना छनाया मलाई मिल रहा है ना, तो मलाई खाने से मतलब रखो। अब यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे, जो बीएड वाले बच्चे होंगे ना, वो पेपर 2 का ले लेंगे, और जो डीएलएड वाले बच्चे होंगे, वो पेपर 1 एंड 2 का दोनों ले लेंगे। ऐसा नहीं एसएसटी का ही मिलेगा। आप बैच को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैथ एंड साइंस का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहां पे आपको आना है पेपर 1 एंड 2 का, यहां पे देख सकते हो बाय नाउ पे चले जाना। मात्र आपको 399 में पूरा कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो पेपर 2 का सिर्फ लेना है तो मात्र 299 में पूरा पेपर 1 पेपर 2 का सारा नोट्स मेरा बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। बस वही पढ़ लेना, वही समझ लेना, वही से प्रश्न आएगा, देख लेना। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 2 से 3 बार से मैं मिला चुका हूं, ठीक है। आइए मैं बात करूं यहां पे कैसे लेना है। आपको यहां से आना है, पे ऑनलाइन कर देना है, यहीं से आप डायरेक्ट ले सकते हो। इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ये टेलीग्राम का ऑप्शन है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक। आइए हम बात करें आपको, मैं एसएसटी के लिए जिनका है बीए बीए को बीकॉम वाले, एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा था। ये किताबें आपकी आती हैं, आप 9 किताबें लेने जाओगे 800-900 रुपया खर्चा हो जाएगा। नहीं लेना, आराम से पीडीएफ ले लो। शॉर्ट में आपको बनाया गया पीडीएफ, किताब पढ़ने में टाइम भी बहुत लगेगा, आप उसी से पढ़ लो एनसीईआरटी। इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन बुक में जो पीडीएफ है उसमें मैंने साथ में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, फिर एमसीक्यू, थ्योरी पढ़ो एमसीक्यू, सारा डाउट भी आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये कौन कौन से पीडीएफ आपको मिलेंगे बैच में? सबसे पहले सीडीपी का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, ये थ्योरी वाला जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है। आपको हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट। संस्कृत का कंटेंट प्लस पेडागोजी मिल जाएगा। इसके अलावा बाल विकास सीडीपी का पूरा एक पैकेज है, 1500 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ये जैसे थ्योरी आप पढ़ोगे एक एक चैप्टर, उसी चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू भी बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नए नए प्रश्न जो आ रहे हैं वो भी ऐड करके बनाया गया है। ईवीएस का मिल जाएगा, ये पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी का एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट, साथ में एमसीक्यू, जियोग्राफी का शॉर्ट नोट, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। पूरा सिलेबस जो भी पेपर आता है आपका, मैथ साइंस एसएसटी सब कुछ मिलने वाला है। एप्लीकेशन पे जाके आप ले सकते हो। कहीं पे कोई दिक्कत आती है, नंबर हमारा 7906236059 है। इस पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो सर कैसे लेना है। वैसे मैंने बता दिया, टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आओ। टेलीग्राम ग्रुप हमारा फ्री वाला है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक है। कैसे क्या करना है, सिर्फ जो भी नोट्स मैंने बताया वो लेके पढ़ना शुरू कर दो। और जैसे ही फॉर्म आता है क्लासेस भी आपकी चेक कराई जाएंगी प्रैक्टिस वाली। धीरे धीरे पढ़ते रहना, उसी हिसाब से हम आपको बता देंगे कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें किस वाइज पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।